अपन जीएसटी क्वेश्चन नंबर 2 की सभी एंट्रीज को अपनी नोटबुक में देखते हैं, जनरल को सभी को पास करते हैं। तो जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं अपने वीडियोज में करवा चुका, अपने चैनल पर मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है। देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आपके पास कैश अकाउंट डेबिट, होगा आपके पास, और उसके बाद आपके पास जो है क्या नाम है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, कंप्यूटर अकाउंट आपके पास डेबिट होगा, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट आपके पास डेबिट होगा। और क्यों डेबिट होगा? क्योंकि आपकी इस असेट्स के संग बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, टू करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, अगर कैपिटल फिर असेट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो टू करके हम लोग उसे कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टोटल हमारे पास देखते हैं 30,000 का हमारे पास कैश है, और उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे पास 15,000 रुपए का है। तो 15,000 का हमारे पास कंप्यूटर है, और उसके बाद हमारे पास जो है क्या नाम है, जो फर्नीचर है वो 20,000 है। फर्नीचर हमारे पास 20,000 का है, और उसके बाद इन तीनों की टोटल, इस अमाउंट को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो 20,000 आपके पास यहाँ पर आ गया, और टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 20 और 30, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65। तो 65,000 रुपए से हमें जो है क्या नाम है, टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ये तीनों की तीनों असेट्स इस वजह से डेबिट हुई है, और हमारे पास एक कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है। तो ये हमारे पास जो है क्या नाम है, आपके पास क्रेडिट हुई है। तो आइए हम लोग इसके नरेशन को लिखते हैं। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद असेट्स। इन असेट्स के साथ हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। इस एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर 20,000 कैश हमारे पास जो है पेड इनटू बैंक किया गया है। इसकी एंट्री को हम लोग पास करते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट। तो 20,000 से हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, और 20,000 से हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और दोनों ही यहाँ पर बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, असेट से हमने डेबिट कर दिया है, और कैश हमारा यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये भी असेट से ही डिक्रीज हो रहा है, जिसको हमने माइनस कर दिया है। आइए इसकी एंट्री को हम लोग इसकी नरेशन को हम लोग लिखते हैं। तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आइए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। हम लोग एंट्री को देखते हैं। मार्च 3 की एंट्री हमारे पास है। इस एंट्री को हम लोग पास करते हैं। हमारे पास बोर्ड फूड्स फ्रॉम मोहन रोज लखनऊ ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने इसको परचेज किया है। तो देखते हैं। तो इसकी देखिए हम लोगों ने कितने की परचेज किया है। तो हम लोगों ने 7,000 की परचेज की है, और ये क्योंकि लखनऊ आपके पास यूपी में है, यूपी की एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है 9% CGST और 9% SGST इसका चार्ज करेंगे। तो 9/100 हो गया। तो 9 सौ 63, 630 हम लोग जो है क्या नाम है, CGST चार्ज करेंगे, और 9% हम लोग 630 जो है SGST चार्ज करेंगे। ये 9% के हिसाब से है। तो आइए हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री पहले भी मैं करवा चुका हूँ, आपने अगर क्वेश्चन में देखा तो आप देख लेना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करना है, क्योंकि हमारा स्टॉक इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जीएसटी हमें आगे गवर्नमेंट से मिल जाएगी, जो हम सेल करेंगे उससे मिल जाएगी, तो क्योंकि हम लोगों ने अभी पे करा है, लेकिन हमें मिल जाएगी। तो इनपुट CGST अकाउंट
और उसके बाद इनपुट, क्योंकि हमारे लिए एक प्रकार से लाभ है, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, तो लाभ को भी हम लोग डेबिट करते हैं। और टू करके हमारे पास हम लोगों ने इसे परचेज किया है, तो टू करके मोहन किससे परचेज किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसको जो है मोहन ब्रोस, तो हम लोगों ने इसे मोहन ब्रोस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, हम लोगों ने इसे परचेज किया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास परचेज की कितनी है, तो 7,000 है, 7,000 हमारे पास परचेज है। और CGST कितनी है, 630 की है। और SGST भी कितनी है, 630 रुपये की है। और उसके बाद टोटल अमाउंट यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी आती है, जोड़ लेते हैं तो 0 और 3 3 6, 6 6 12 का 2 हासिल लगाए 8,260 रुपये, 3 3 6 हो गए, 6 6 12 का 2 हासिल लगाए तो 8,260 रुपये हमने जो है मोहन ब्रोस से जो है उधार माल खरीदा था। इसकी नरेशन को लिखते हैं, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने इसको उधार खरीदा है। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तारीख को हम लोगों ने जो है सेल किया है गोयल ब्रोस को कानपुर। तो ये भी आपके पास इंटरेस्ट रेट है, तो आइए इसकी एंट्री को हम लोग पास करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 6,000 का हम लोगों ने क्रेडिट दिया है, तो 6,000 का भी हम लोग जो है क्या नाम है 9% निकाल लेते हैं। तो सभी बच्चे को पता है, आसानी से कर सकते हो, अगर डायरेक्ट तो कर सकते हो, लॉजिक 540, तो दोनों ही 540 हमें CGST और SGST हमें चार्ज करना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6,000 इसके अंदर ऐड कर लीजिए, तो टोटल हमारे पास हो गया 8 5 5 10 का 0, 7,080। तो देखिए हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इसको सेल किया है, किसको सेल किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जो है क्या नाम है गोयल ब्रोस को हम लोगों ने सेल किया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्रेडिट माल है, तो यहाँ पर हम लोग गोयल ब्रोस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है क्या नाम है टू, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो आउटपुट होती गवर्नमेंट को हमारे पास जाती है, तो आउटपुट CGST है, ये हमारे पास गवर्नमेंट के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। तो इस वजह से हम इन दोनों को टू आउटपुट वर्ड लगा करके इन दोनों प्रकार की CGST और SGST हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रकार की लायबिलिटी है। तो देखिए क्या नाम है गोयल ब्रोस को टोटल अमाउंट हम लोग डाल देंगे, कितनी है 7,080 का हम लोगों ने माल उसको उधार दिया है। और उसके बाद हमारे पास सेल्स कितने की हुई है, सेल्स हमारे पास 6,000 की है। और उसके बाद जो है क्या नाम है 540 हमारे पास CGST और 540 ही तो हमारे पास SGST है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसकी नरेशन को लिखेंगे, तो बीइंग सोल्ड गुड्स टू, आइए हम लोग एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री है वो आपके पास जो है क्या नाम है बोट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये असेट है हमारे लिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास। और क्योंकि हम लोगों ने चेक से खरीदा है तो टू बैंक आएगा हमारे पास, टू बैंक अकाउंट होगा। और उसके बाद देखिए क्या नाम है कितने से हमारे पास, हमने कितने का खरीदा है इसको, तो 20,000 का हम लोगों ने इसको खरीदा है। तो 20,000 से हम लोग इसको डेबिट कर देंगे और 20,000 से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक कंप्यूटर भी हमारे लिए असेट्स इंक्रीज कर दिया, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और हमारे पास जो असेट्स है, बैंक भी असेट्स है हमारे लिए, वो कम हो रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको कम कर दिया है। तो इस जगह पर इसकी नरेशन को हम लोग लिखेंगे, क्या बोलते हैं, बीइंग परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 800 रुपए का अमाउंट उसने हमें पेड करिए। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी एंट्री है, तो 11,800 रुपए हमको रिसीव हुए हैं। तो उस समय पर जब हम लोगों ने उसको सेल किया था, तो हमने कितनी की सेल की थी और हमने कितनी CGST और SGST चार्ज की थी,
उस अमाउंट को कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एंट्री को करते समय बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो आइए हम लोग उसी एंट्री को सबसे पहले जो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्या नाम है देखते हैं कि हमें टोटल सीजीएसटी कितनी पेड की थी, हमने एसजीएसटी कितनी पेड की थी। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड है वो किससे कितनी प्राप्त हुई, हमें कितनी रिसीव हुई है। तो अमाउंट जो हमें रिसीव होगी, जो हम लोगों ने सेल की थी, सेल, और फिर प्लस में हम लोगों ने जो सीजीएसटी लगाया था, और फिर प्लस में जो एसजीएसटी लगाया था। तो ये तीनों अमाउंट मिला करके हमको जो है क्या नाम है, और क्योंकि ये जो तो ये बिजनेस यहीं पर है, तो 99% हमारे पास जो है क्या नाम है सीजीएसटी और 9% ही एसजीएसटी हमारे पास लगी होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट जो रिसीव हुई है वो हमें गिवन है, तो 11,800 है। और हमने सेल कितने की थी, ये सेल हमें नहीं पता है, तो सेल को हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। तो हमने इसे एक्स लेट कर लिया, और प्लस में जो है एक्स का ही 9% हम लोग सीजीएसटी, और फिर प्लस में एक्स का ही 9% हम लोग एसजीएसटी तो इस पे लगा चार्ज की थी हम लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास अमाउंट आती है। तो 11,800 और x, और ये प्लस में हो गया 9x अपॉन में 100, और फिर प्लस में 9x अपॉन में 100। इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया, तो टोटल हमारे पास जो है क्या नाम है 100, हमारे पास एलसीएम आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x और 9 9 18x, और इक्वल टू हमारे पास 11,800 की राशि चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ गई है 118x अपॉन में 100, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11,800 और गुणा में 100, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इक्वल टू x। तो 118 से 118 कट गया, तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपए की हम लोगों ने सेल की थी। 10,000 पर 10,000 की सेल की थी, तो 10,000 का 9% हम निकाल देते हैं। तो 10,000 का आपको सभी बच्चों को पता है कि 10,000 का अगर 9% निकलेगा तो कितना होगा, तो 9 अपॉन में 100 होगा। तो आपके पास जो है क्या नाम है 900 रुपए। तो 900 रुपए आपके पास जो है क्या नाम है, तो 900 रुपए हम लोगों ने इसे सीजीएसटी और इसका 10% दूसरे का भी 900 रुपए। तो हम लोगों ने टोटल अमाउंट जो हम लोगों ने उसे क्या बोलते हैं रिसीव हमें हुई है, तो कितनी हुई है 0 0 9 9 18 का 8 हासिल लगाए, तो 11,800। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी टोटल अमाउंट को निकाल लिया है कि कितनी हम लोगों ने सेल की थी, कितनी हम लोगों ने सीजीएसटी लगाई थी, कितनी एसजीएसटी लगाई थी। तो आइए इस एंट्री को करते हैं और इसे वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफी, चाहे आप इसे इसी ब्रैकेट में रखिए वर्किंग नोट बना करके। तो आइए इसके एंट्री को देखते हैं। तो हमें जो है क्या नाम है रिसीव हुआ है कैश, तो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और वो कितने से होगा, टोटल अमाउंट वही रहेगी 11,800 हमें प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद 2 करके हम लोगों ने सेल्स किया था उसे, तो 2 सेल्स अकाउंट, और 2 करके क्योंकि ये गवर्नमेंट को सीजीएसटी गई थी, हमारे पास लायबिलिटी थी, तो आउटपुट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो आउटपुट सीजीएसटी, और यहाँ पर जो है 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और उसके बाद हमारे पास सेल कितने की थी, तो सेल हमारे पास 10,000 की थी, और 900 रुपए सीजीएसटी, और 900 ही रुपए आपके पास एसजीएसटी। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 9 9 18। इसके बाद हम लोग इसकी लिख देते हैं नरेशन को। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल्समैन। यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं, तो एंट्री काफी अच्छी है हमारे लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 10 तारीख की गोयल ब्रोस गेप चेक, यहाँ पर देखिए क्योंकि बैंक हमारे पे यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद 2 करके किससे हमें ए मिला है, तो गोयल ब्रोस, तो गोयल ब्रोस क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास गोयल ब्रोस है, तो गोयल ब्रोस। तो देखिए कितने अमाउंट है, तो अमाउंट है 7,080 रुपए की है, तो 7,080
से हम लोगों ने डेबिट कर दिया और 7080 से हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। देखिए हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, बैंक भी हमारे पास असेट्स है, तो असेट्स हमारे इंक्रीज कर रही है तो हमने उसे डेबिट कर दिया, और ये हमारे लिए एक प्रकार से डेटर्स था। तो डेटर्स हमारे पास जो है क्या नाम है, क्योंकि इससे हमें पैसा लेना था लेकिन अब हमें नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए एक प्रकार से ये डिक्रीज हो रही है, ये भी असेट्स है। डेटर्स भी इस प्रकार से जो हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया है। तो हम नरेशन को लिख देते हैं, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। मार्च 11 तारीख की हम लोग एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक, हम लोगों ने मोहन ब्रोस को जो है चेक से पेड करा है, तो उसने हमें डिस्काउंट करके लाई देखते हैं एंट्री को। तो मोहन ब्रोस को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, और टू करके हम लोगों ने इसे बैंक से पे करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और टू करके क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहन ब्रोस से को हमने कितना पे करा है, तो दोनों मिलाकर हम लोग पे करेंगे, तो यहाँ पर 6000 हम लोगों ने मोहन ब्रोस को जो था पे करा है, और उसके बाद हमारे पास जो बैंक से हमारे पास कैश गया है वो गया है 6700, और हमारा सेटलमेंट हो गया पूरा क्योंकि इसने हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, और वो कितने का हुआ है, 300 रुपये। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर मोहन रिसीवर है तो हम लोगों ने उसको डेबिट किया है, या फिर हमारे पास मोहन को एक प्रकार से जो है क्या नाम है, लाइबिलिटी थी हमारे पास, मोहन को देना था, इस वजह से हम लोगों ने, क्योंकि लाइबिलिटी को हम लोग डेबिट करेंगे तो हमारी कम होती है और क्रेडिट करते तो इंक्रीज होती है, इस वजह से भी हमने इसको डेबिट किया है। और टू बैंक हमारे पास असेट्स है, तो असेट्स हमारी जो है क्या नाम है कम हो रही है, इस वजह से हमने उसको डिक्रीज किया है। और डिस्काउंट क्योंकि हमारे पास जो है क्या नाम है ये रेवेन्यू नेचर का है, तो हमारे पास यहाँ पर जो रूल अकाउंट का काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, प्रॉफिट और गेन्स होते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया है। तो आइए इसकी नरेशन को लिखते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक। तो आइए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। देखिए हमें 1000 रिसीव्ड हुआ मार्च 13 की एंट्री से 13 की एंट्री, रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स अलोन एडवांस 1000 और 5000 का हमें ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 5000 से एंट्री करते हैं, जो कि एक रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट आई है उसी से उसकी एंट्री को करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमें 1000 रिसीव्ड हुआ है, तो 1000 हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, इससे जो है रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम, तो कैश अकाउंट डेबिट हमें करना है टू एडवांस रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट। तो देखिए कितने से 1000 से हम लोग इस एंट्री को पास कर देंगे, बहुत सिंपल एंट्री थी। और बीइंग रिसीव्ड एडवांस, देखते हैं 15 तारीख की एंट्री को। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारे लिए टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो देखिए कितने से है, 400 से। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास ये बैंक असेट्स है, हमारी असेट्स इंक्रीज हुई है, तो हम लोगों ने इसे डेबिट कर दिया है। और उसके बाद टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एक प्रकार का हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसी एंट्री को पास किया। तो देखिए हम लोग इसकी नरेशन पे लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। आज की हमारी जो एंट्री है, बैंक इंटीमेट दैट द चेक ऑफ गोयल। यहाँ पर बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया है कि जो गोयल ब्रोस का चेक था डिसोनर हो गया है। तो इसकी एंट्री को भी हम लोगों ने जो 10 मार्च को हम लोगों को गोयल ब्रदर्स से जो है क्या नाम है 7080 का चेक मिला था, तो उस समय पर हम लोगों ने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट और टू गोयल ब्रोस अकाउंट, गोयल ब्रोस। इस एंट्री को हम लोग क्योंकि डिसोनर हो गया तो इस एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर दें। तो गोयल ब्रदर्स को जो हम लोगों ने क्रेडिट किया था उसे हम डेबिट कर देते हैं दोबारा से। तो गोयल ब्रोस तो हम लोगों ने क्या करा, डेबिट कर दिया, उसको डेबिट कर दिया और टू करके बैंक अकाउंट। तो कितने की थी वो अमाउंट, वो 7080 की थी। तो 7080 और 7080 क्यों किया है आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कभी डिसोनर की एंट्री होती है तो इसकी हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो इस समय पर गोयल जो ग्रोस है उसे हमने डेबिट कर दिया, टू बैंक हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारे पास बैंक हम लोगों ने उस समय पर अपना इंक्रीज किया था, लेकिन अब असेट से असेट डिक्रीज हो गई हमारे, तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया है। और गोयल ब्रदर्स जो है वो हमारा दोबारा से जो है क्या नाम है उसे हम लोगों ने अपना डेटर्स बना लिया है, तो वो हमें दोबारा से पैसा देगा क्योंकि पैसे उसके हमारे पास अभी नहीं प्राप्त हुए। इसकी देखिए नरेशन लिखते हैं। तो बीइंग एक प्रकार से, चलिए यहाँ पर देखते हैं बीइंग चेक डिसओनर, बीइंग चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर। ऑनर ऑफ किसका था ये, गोयल ब्रोस का, गोयल ब्रोस। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नंबर 2 जब लोग लास्ट एंट्री को करते हैं तो यहाँ पर जो है पेड रेंट किया गया है चेक के द्वारा। तो हमारे पास रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, हमारे पास टू करके क्योंकि चेक से पेमेंट है तो बाय टू बैंक आ जाएगा हमारे पास, टू बैंक अकाउंट। तो कितने से हमारे पास एंट्री, 600 रुपये की अमाउंट है, तो 600 से डेबिट हो गया और 600 से क्रेडिट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने रेंट हमारे पास एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो उसको हम डेबिट करते हैं क्योंकि थर्ड हमारे पास जो अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डेबिट किया है। और टू बैंक क्योंकि हमारे पास जो है असेट्स हमारी डिक्रीज कर रही है, तो हम लोगों ने एसेट्स हमारी कम हो रही है तो इस वजह से डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। इसकी नरेशन को लिख देते हैं बीइंग रेंट पेड बाय चेक।